नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम सिटी पे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिना किसी देरी के। टॉप 25 क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके यूपी ट्रिपल एससी में आए हुए क्वेश्चन है। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा उन्नत का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा उन्नत का पर्यायवाची नहीं है? नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो उन्नत का पर्यायवाची शब्द जो नहीं है वो ऑप्शन नंबर डी जो है उमंग, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। उमंग जो है उन्नत का पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रत्येक शब्द का प्रयोग सदैव होता है। प्रत्येक शब्द का प्रयोग सदैव होता है। नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो प्रत्येक शब्द जो है हमेशा एक वचन में होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, संज्ञा का वह रूप जिससे क्रिया के आधार का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? ये आपसे पूछा गया है, उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध शब्द कौन सा लिखा गया है ये आपको बताना है। 4 का जवाब करना है। तो आनुषंगिक जो है किस प्रकार से शुद्ध रूप से लिखा जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी जो है आनुषंगिक जो है इस प्रकार से शुद्ध रूप से लिखा जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो उसके लिए उपयुक्त एक शब्द है। उपयुक्त एक शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है अप्रत्याशित जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, मैं अपना सिर खुजाता हूँ इस वाक्य में है। इस वाक्य में कौन सी क्रिया है ये आपसे पूछा गया है। तो मैं अपना सिर खुजाता हूँ, इसमें जो क्रिया है वो सक्रामक क्रिया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, सीता पानी पीती है इस वाक्य में वाच्य का कौन सा रूप प्रयुक्त है? वाच्य का कौन सा रूप प्रयुक्त है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो है कर्मवाच्य बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है? प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है, कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा? तो कुंडलीय छंद में जो प्रथम व अंतिम शब्द जो है एक सा होता है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस शब्द में तत्पुरुष समास है? किस शब्द में तत्पुरुष समास है ये आपसे पूछा गया है। तो अनिच्छा जो है इसमें तत्पुरुष समास प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से क्रिया से बना विशेषण पहचानिए। क्रिया से बना विशेषण आपको बताना है। तो तैराक इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तैराक शब्द जो है क्रिया से बना विशेषण है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सा व्यंजन ता वर्ग का नहीं है? ता वर्ग का नहीं ही ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है माँ जो है ता वर्ग में नहीं आता है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला जवाब करना है, सूरदास और नंददास की काव्य रचनाओं की भाषा कौन सी थी? काव्य रचनाओं की भाषा कौन सी थी? सूरदास और नंददास की रचनाओं की भाषा आपको बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है ब्रज भाषा इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्न में से किस विकल्प में त्रुटि नहीं है? किस वाक्य में जो है त्रुटि नहीं है आपको बताना है। तो कौन सा इसमें शुद्ध रूप से लिखा गया है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है उस कागज पर मैंने हस्ताक्षर कर दिया, यह वाक्य जो है इसमें कोई त्रुटि नहीं है।
तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। निर्देश प्रश्न संख्या 14 से 15 में दिए गए संधि विच्छेद में सही विकल्प चुनना है। सही विकल्प चुनना है, ये आपसे पूछा गया है। तो मनोयोग का जो संधि विच्छेद होगा वो कौन सा होगा? मनोयोग का संधि विच्छेद करना है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है मनः धन योग, इसका शुद्ध रूप से संधि विच्छेद होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, रूपांतरण का सही संधि विच्छेद है। रूपांतरण का सही संधि विच्छेद करना है। तो रूप धन अंतरण इसका सही संधि विच्छेद होगा। गोधूम शब्द का तद्भव है। गोधूम शब्द का तद्भव है, ये आपसे पूछा गया है। तो गोधूम जो है गेहूं का तद्भव होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, करुण रस का स्थायी भाव क्या है? करुण रस का स्थायी भाव आपको बताना है। तो करुण रस का स्थायी भाव जो होता है वो शोक होता है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, दिए गए विकल्पों में से थल का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है? थल का विरुद्धार्थी शब्द आपसे पूछा गया है। तो थल का विरुद्धार्थी शब्द जो होता है वो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, गौशाला में कौन सा समास है? गौशाला में कौन सा समास है, ये आपको बताना है। तो गौशाला में समास जो है वो तत्पुरुष समास है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, विकर्षण का विलोम शब्द है। विकर्षण का विलोम शब्द आपसे पूछा गया है। तो विकर्षण का विलोम शब्द जो होगा वो आकर्षण होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पानी का भी अर्थ देता है? कौन सा शब्द जो है पानी का भी अर्थ देता है, ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वन जो है पानी का भी अर्थ देता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, ये आपसे पूछा गया है। कौन सा शब्द पुल्लिंग है, ये आपसे पूछा गया है। तो दही जो है ये एक पुल्लिंग शब्द होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, मेरा कुत्ता काला है, इस वाक्य में काला शब्द है। काला शब्द है, ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है काला जो है ये विशेषण शब्द है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, जिसका विभाजन ना किया जा सके के लिए उपयुक्त शब्द होगा। जिसका विभाजन ना किया जा सके उसके लिए उपयुक्त शब्द होगा। तो अविभाज्य जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि डेली यहाँ पे टॉप 25 क्वेश्चन आपको कराए जाते हैं जो कि यूपी SSSC वीडियो के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही बेहतरीन प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।